दोस्तों, मैं संदीप तोमर रुड़की पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समाज में भगवान को चिकित्सक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन गाहें बगाहें ऐसे मामले सामने आते हैं कि जाने या चाहे अनजाने चिकित्सक के हाथ से गलती हो जाती है। यहाँ एक मामला रुड़की के अभिलाषा नर्सिंग होम में डॉक्टर वंदना ग्रोवर प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और कहीं ना कहीं डिलीवरी के लिए भी उनका एक पूरा नाम है। एक मामला ऋषिकेश की विवाहिता है, झबरेड़ा की विवाहिता हैं, उनके साथ घटना हुई है। उनकी बच्चेदानी निकाल दी गई। डॉक्टर का क्या कहना है वो उनसे पक्ष जानेंगे, लेकिन आरोप है कि बिना परिजनों को सूचना दिए बाद नॉर्मल डिलीवरी की थी, लेकिन जब सामने आया तो पता लगा कि बच्चेदानी निकाल दी गई है। मेरे साथ झबरेड़ा से है अमन गुप्ता जी, अमन सिंघल जी हैं। अमन सिंघल जी की वो धर्मपत्नी है नेहा जी, जिनके साथ ये कथित घटना घटित हुई है। तो अमन जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या घटना हुई है, किस तरह से क्या मामला है। जैसे कि हमने सुबह आए थे, हमने यहाँ पे कल सुबह आए थे, एडमिट करा। वो फिर द्वारा दूर हो रहा था, तो उन्होंने कहा नॉर्मल होती रहेगी डिलीवरी, अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे। इस तो चलता रहा कार्यक्रम। तो 10 बजे रात को मैडम आती है, बोल रही है भाई नॉर्मल तो लग नहीं रही स्थिति, अब ऑपरेशन करा लो। भाई ने कहा ठीक है चलो करा लो, बोल दिया। अब जैसे कि अंदर गए, बाहर मैं खड़ा था, भाई वहीं पे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा ब्लड ले आओ भाग के, ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो भाई ने कहा, मैडम ने बोला अंदर साइन कर दो आगे। मैंने साइन कर दिए। भाई ने जैसे मुझे कहा साइन कर दो ऑपरेशन के लिए। अच्छा, आपसे कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो साइन कराए जा रहे हैं वो ऑपरेशन के लिए कराए जा रहे हैं? ऑपरेशन के है, ओनली ऑपरेशन के है। तो बाद में निकाल लीजिए। बाद में हमें सुबह पता लगा। फिर सुबह किस तरह से पता लगा? आप शुभम जी हैं और आप क्या लगते हैं इनके जो हैं? मैं अमन का बड़ा भाई हूँ। तो सुबह किस तरह से पता लगा? क्या सुबह मैंने जैसे ही मम्मी को फ़ोन किया, इनके यहाँ से नर्स बोली पीछे से, और एक साइन कर दीजिए, मम्मी को बोला उन्होंने। मम्मी ने पूछा कि किस चीज़ के साइन है, तो इन्होंने बोला आपको नहीं पता कि आंटी रात इनकी बच्चेदानी जो यूट्रस है वो निकाली गई है, उसे कहाँ गिरे, तो डिस्पोजल कहाँ पे किया जाए। तो मम्मी ने कहा भाई ये बात हमें क्यों नहीं पता, आप लोगों ने हमें रात क्यों नहीं बताया, हमें ये मालूम नहीं है इन्होंने यूट्रस किस कारण से निकाली, क्यों निकाली, क्या नहीं। अब हमें सुबह 9:30 बजे पता लग रहा है। उसके बाद हमने डॉक्टर से पूछा, कोई आंसर नहीं दे रहा है। रात भी नहीं इन्होंने कुछ भी बताया। रात को जैसे ऑपरेशन के लिए कहा गया तो आपने ब्लड भी दिया? कितने यूनिट? 2 यूनिट इन्होंने ब्लड मंगाया और 2 यूनिट इन्होंने IPC RPC मंगाया हमारे से, और फटाफट लेके आओ हमें। और यहाँ से जब हमारे परिजनों के फ़ोन आए फटाफट लेके आओ, हमने डोनेट करके फटाफट ब्लड लेके आए वहाँ से। यानी आपका जो आरोप है कुल मिलाकर ये है कि जो बच्चेदानी निकाली गई वो आपकी कोई सहमति नहीं थी और वो निकाल दी गई कहीं ना कहीं। अब उनकी स्थिति कैसी है, जो नेहा जी हैं उनकी स्थिति कैसी है? अभी तो पता ही नहीं हमें, वही यूट्रस निकला हुआ है उसका, हमें इस चीज़ का नहीं पता था अभी नॉर्मल है या डॉक्टर ही बता सकेंगे। अभी तो हम अभी हैं यहीं पर, अभी यहीं हैं नर्सिंग। इस मामले को लेकर आपने पुलिस में कोई तहरीर वगैरह दी है? तहरीर दी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ भी सुनवाई हो रही है, कुछ नहीं। अभी हमें धमकी दे आ रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक सज्जन बोला हम गोली मार देंगे, मगर भाई गोली मारो। हमें सब जो लोग हैं आपके परिवार और झबरेड़ा से हैं? हाँ जी, हम लोग झबरेड़ा से हैं। हमें उकसाया जा रहा है जिससे हम तोड़ फोड़ करें और ये हमारे ऊपर मुकदमा करें। इनका ये ऊपर हमारे आरोप ही लगाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये घटना हुई है और घटना में कितनी सच्चाई है, लेकिन इनका आरोप अपनी जगह है और कहीं ना कहीं इनका जो कहना है कि इन्हें जानकारी नहीं थी और बच्चेदानी निकाल दी गई, इस तरह का मामला हुआ है। इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर तमाम चिकित्सक इकट्ठे हो रहे हैं, इन पर दबाव बनाया जा रहा है और इन्होंने तहरीर दे दी है, उस पर अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस मामले में डॉक्टर जो है वंदना ग्रोवर, उनका क्या पक्ष है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ तमाम भीड़ है, पुलिस एहतियात के तौर पर गंगनहर कोतवाली पुलिस यहाँ तैनात हो गई। मैं संदीप करता हूँ तोमर, आपको करता हूँ नमस्कार, सलाम, जय हिंद। जहाँ डॉक्टर इस मसले को लेकर डॉक्टर वंदना ग्रोवर जी हमारे साथ हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेडिकली भाषा में हम तो ज़्यादा नहीं जानते कि किस तरह से ये मामला हुआ है। इस कॉम्प्लिकेशन को एटॉनिक PPH कहते हैं, जिसमें कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिकुड़ता नहीं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जाती रहती है। और जब ऐसी ब्लीडिंग जाती रहती है, जितनी भी दवाएं, कुछ लगभग 5% केसेस में ऐसे इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कि हमें दवाओं से कंट्रोल नहीं होती, तो उसमें यूट्रस निकालने का डिसीजन लेना पड़ता है। जैसा इस पेशेंट में हुआ कि इनका रात में फिर यूट्रस निकालने का ऑपरेशन करना पड़ा, 4 बॉटल ब्लड की चढ़ी,
तब उनकी जान बच पाई थी। जो वो पक्ष है उनका कहें, उनका ज़्यादा दिक्कत इस बात की नहीं है कि यूट्रस निकाला गया, दिक्कत उनका क्या आरोप है कि हमें जानकारी नहीं हो पाई, तो इसे लेकर क्या कहें? उनके हस्बैंड और उनके जेठ यहाँ पे थे, उनको मैंने खुद बताया था ऑपरेशन थिएटर के गेट पे ही, यहीं बाहर तो मैं नहीं आई थी क्योंकि ऑपरेशन में थी, गेट पे बताया था और उनसे कहा था कि ब्लड का अरेंजमेंट करना है और क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हमें यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या कोई संवादहीनता की स्थिति बनी? अब उन्होंने नहीं समझा सही ढंग से, इस बात को मैं नहीं कह सकती, और लिख के साइन भी करवाए थे उनके हस्बैंड के इस चीज़ जो पे। पेशेंट हैं वो भी यही हैं, उनका बच्चे की डिलीवरी कैसे? पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, अब बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, यही एडमिट रहेंगे भी वो? अभी वो बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। उनके हस्बैंड को शायद समझने में कुछ वो रही होगी क्योंकि यही बात वर्बली बताई मैंने और यही बात लिख के हस्बैंड से साइन करवाए, और मैंने खुद कराए, स्टाफ ने भी नहीं करवाए हैं क्योंकि ओटी के गेट पे खड़े होके करवाए हैं और मैंने खुद कराए हैं और उनके हस्बैंड के सिग्नेचर हैं। अब इसके बाद भी वो बात से पलट जाएं तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो विवाहिता हैं वो भी यही हैं और उनका जो बच्चा जो डिलीवरी है वो भी यही है, और वो अभी जैसे डॉक्टर मैम ने बताया कि वो खतरे से बाहर हैं। बाकी आपने पूरे मामले को देखा, आरोप को लेकर इन्होंने सफाई दे दी। मैं संदीप तोमर एक बार फिर करता हूँ आपको सलाम, नमस्कार, जय हिंद। हमारे साथ हैं गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज मेनवाल जी। अभिलाषा नर्सिंग होम में जो घटना हुई है उसे लेकर उनसे जानेंगे क्या तहरीर आई है और क्या मामला हुआ है। सर, क्या तहरीर आपके पास आई है इस प्रकरण को लेकर, किसने दी है और क्या आरोप लगाया है? ऐसा है, झबरेड़ा निवासी हैं श्री अमन सिंगल, इनके द्वारा अपनी पत्नी को यहाँ एडमिट कराया गया था अभिलाषा नर्सिंग होम में। तो इन्हें ये शिकायत है कि अभिलाषा नर्सिंग होम में इनकी पत्नी का इलाज सही ढंग से नहीं हुआ है और इनकी बिना कंसेंट के उनका कुछ जो ऑपरेशन टाइप होना था वो कर दिया गया है। इसी संबंध में इनके द्वारा डॉक्टर से बात की गई होगी, शायद ये वादी पक्ष असंतुष्ट रहा होगा डॉक्टर साहब से, तो उसी सिलसिले में इन्होंने यहाँ कोतवाली गंगनहर में अपनी एक लिखित तहरीर दी है जिसको अभी जांच तलब कर लिया गया है। अभी इसमें मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ ना? नहीं, पहले इसमें जांच होगी, उसके बाद नियमानुसार। लोगों ने जैसे वहाँ हंगामा बता रहे हैं किया है, उसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज या इस तरह की भी जांच हो रही है? हाँ, इसकी भी जांच हो रही है। डॉक्टर साहब के यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको चेक करके उसके उपरांत उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस मामले में सिर्फ एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष आ गए हैं। जो कथित पीड़ित पक्ष है, जिनका कहना है कि उनके साथ उनके जो पेशेंट हैं उनकी बच्चेदानी निकाल ली गई, उनका पक्ष आ गया। दूसरा पक्ष आ गया डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर हैं वंदना ग्रोवर जी, उनका क्या कहना है, और पुलिस का भी पक्ष आ गया। तो ये पूरा मामला इस प्रकार से आपके सामने है।